आइए हम उज्जैन के विशेष समाचार की प्रस्तुति करना चाहते हैं। कंठार से छत्तीस चौक तक मार्ग चौड़ीकरण हो रहा है, यह सवारी मार्ग भी। अब यहाँ पर जो इसका प्लान बना था ना, वो भी अपने आप में बहुत अच्छा था। जनता ने पूरा सहयोग दिया, खुद स्वेच्छा से तोड़ दिया, सारे अभी भी तोड़ रहे। किंतु इसी बीच अब नगर निगम से हम सवाल करना चाहते हैं कि डीपीआर में सती गेट सर्किल बनना था और सती गेट के सेंटर में होना था और दोनों रोड बनना था, ठीक है ना, यही प्लान था ना। किंतु अब क्या हुआ, अभी जो उसके हिसाब से चल रहा है ना, यहाँ तो लग नहीं रहा है कि सती गेट सेंटर में रहेगा। और मजेदारी की बात तो ये है कि सती गेट के दोनों तरफ अतिक्रमण है, भयंकर अतिक्रमण है। और नगर निगम ने क्या पूरी सीमा जान ली या पुरातत्व विभाग से जानकारी ले ली, ये बात भी स्पष्ट करना है। वो जहाँ जहाँ एयरन की जुड़ाई है ना आखिरी तक, वो सती गेट का एरिया और ये सती गेट की रक्षा का वो सुरक्षा कवच भी है। तो यहाँ पर जो दोनों तरफ जितना भी अतिक्रमण है ना, तत्काल हटाया जाना चाहिए और सती गेट को सेंटर करके दोनों तरफ रोड निकलना चाहिए। यदि ये ऐसा नहीं हुआ ना, तो ये चौड़ीकरण योजना ही फेल हो जाएगी, कोई मतलब नहीं रहेगा। आप कहाँ से निकालोगे, क्या करोगे? अब जो गटरें बन रही है, देखना है हम कहाँ पर, अब कैसे निकालेंगे, अब ये देखना चाहते हैं। और सती गेट में है ना, एक नहीं, दो नहीं, तीन द्वार, दो गेट तो अब ओपन हो गए हैं, एक गेट और ओपन करना है। वो कब ओपन होगा, कभी कुछ भी नहीं पता, क्या होगा क्या नहीं होगा, कैसे चलेगा मामला, बड़ा विचित्र होता जा रहा। अब यहाँ पर एक कोई भाजपा नेता के, तो उसने 4-5 व्यापारियों को साथ में जाए और कहा कि नहीं नहीं, मैं सती गेट सेंटर में नहीं होने दूंगा और इसके दोनों तरफ रोड भी, एक रोड निकलने नहीं दूंगा। उसने सेटिंग की, तो क्या नगर पालिका नगर निगम के कुछ अफसरों की सेटिंग हो गई है क्या? ये भी मामला अपने आप में बड़ा विचित्र है। और जनता से यही सवाल कर रही है कि सती गेट सेंटर में होना चाहिए और दोनों तरफ रोड होना चाहिए, तो ये चौड़ीकरण सफल होगा, क्योंकि ये सवारी मार्ग है। किंतु भाजपा नेता ने अपनी संपत्ति बचाने के लिए जो शातिर खेल खेला, उसमें क्या नगर निगम फंस चुका है। देखते हैं मामला क्या होता है, क्या नहीं होता। क्या अभी तो जनता नगर निगम से पूछ रही है कि आप ये बताइए कि सती गेट पे सर्किल बनेगा कि नहीं, सती गेट के दोनों और रोड बनेंगे कि नहीं, सती गेट सेंटर में होगा कि नहीं, सती गेट के आसपास जो जितना भी अतिक्रमण है वो हटेगा कि नहीं। ये भी मामला बड़ा रोचक होता है। जिस हिसाब से तुड़ाई हो रही है ना, उस हिसाब से तो रोड बनना चाहिए। तो क्या डीपीआर में आपने बदलाव कर दिया उसमें भाजपा नेता के कहने से? ये भी एक जनता पूछ रही है। जब आपने डीपीआर बना दी तो उसमें बदलाव क्यों? और यहाँ पर तो राजनीति हो रही है। यानी आप विकास के नाम पर चाहे जो कुछ करो, और ये भाजपा नेता के कहने में आप जनता की भावनाओं को भी कुचल रहो। ये नगर निगम से सवाल, नगर निगम के अफसरों को बताना पड़ेगा, स्पष्ट कहना पड़ेगा कि हम सती गेट को सेंटर में रखेंगे, सती गेट के दोनों तरफ रोड बनेगा और सती गेट के दोनों तरफ जितना भी अतिक्रमण है वो हटाया जाएगा और सती गेट पर सर्किल बनेगा। यह खुलासा कर लीजिए ना। आप खुलासा तो कर नहीं रहे, बस खाली हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर जनता जो बहुत जागरूक हो गई है, तो जनता को सब समझ में आ गया कि क्या हो रहा है। जो ये भाजपा नेता है ना,
जिस प्रकार की गंदी राजनीति कर रहे हैं ना, वो भी अपने आप में बड़ी विचित्र है। सारे राज खुल जाएंगे, आप चिंता मत कीजिए। और अब तो जनता है ना, सड़कों पर आएगी, जनता प्रदर्शन करेगी कि ये ऐसा पक्षपात क्यों। अब मामला और भी ज़्यादा गंभीर। अब आ जाइए हम सराफे की तरफ आते। सराफे में एक लाज है, उसका भी जो निशान लगा हुआ है अंदर तक तोड़ना है, और उसने जो लटकनों पे कमरे बना रखे वो कब टूटेंगे, अभी तक तो तोड़ाई का काम ही नहीं लगा। और जब कुछ लोगों ने पूछा तो जो भवन स्वामी है ना, उसने क्या कहा पता, कि नगर निगम के अफसरों से हमारी सेटिंग हो गई है, हमें नहीं तोड़ना पड़ेगा, हमारा कुछ भी नहीं होगा। परंतु ये तो एक सफेद झूठ था। जब सबकी गैलरियां टूट रही है 42 फीट के नीचे की, तो ये सराफे के बाज की गैलरी कैसे रह सकती है। अब देखते हैं कब टोले का काम चालू हुआ, कब कैसे क्या चलेगा। मामला बड़ा रोचक। अब ठीक है भाई, जो है ये तो नगर निगम है और ये वो भाजपा नेता का है ना, सारे राज खुलेगी। मामला और भी अति रोचक होता जा रहा। ये यहाँ पर अब ऐसा चलेगा नहीं, पक्षपात नहीं चलेगा। सतीगेट सेंटर में ही रहेगा। खड़े हनुमान जी का भी जो है वो मंदिर भी सेंटर में रहेगा। उसके दोनों तरफ की जो दुकानें बनी हुई हैं वो सब हटाई जाएंगी। अब मामला और भी अच्छा। अब यहाँ पर एक और सवाल खड़ा होता कि कोयला फाटक से गोपाल मंदिर के दर्शन होना है, तो वो कैसे होंगे। हो सकते हैं यदि सतीगेट सेंटर में रहा, दोनों तरफ रोड बने, सती पहुँचे, और जो यहाँ पर सिंधिया जी की स्टेचू लगी है ना, वो सीधी थोड़ी बालक बनती है, तो सिंधिया जी की जो स्टेचू है उसको 4 फीट या 6 फीट नीचे कर दी जाएगी, तो कोई दिक्कत नहीं है। सिंधिया जी की मूर्ति भी रहेगी और भगवान गोपाल जी के सीधे कोयला फाटक से दर्शन हो सकेंगे। ये भी करना है। अब देखते हैं नगर निगम क्या जवाब देती है, क्या करेगी। कुछ भी हो जाए, जो भी कुछ होना है ना, ये सारा सब है। हम तो सवाल कर रहे हैं, जनता भी सवाल कर रही है, जनता हमें बताती है, हम नगर निगम अफसरों को, उनको सबको कर देते हैं, प्रस्तुत कर देते हैं। अब देखना है क्या होता है क्या नहीं होता है। अब नगर निगम की अग्नि परीक्षा है, वहाँ के अफसरों की भी अग्नि परीक्षा है। मामला बड़ा बहुत घातक हो गया। अब यहाँ पर वो भाजपा नेता की राजनीति नहीं चलेगी, जनता की राजनीति चलेगी। अब देखते हैं किस प्रकार नगर निगम निर्णय लेती है। ये अब 2, 3, 4, 5 दिन में स्पष्ट हो जाएगा। अब जो भी है, ये आपको ये महत्वपूर्ण समाचार कैसा लगा हमें अवश्य बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।